नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो मामा जी आ रहे हैं, मौसी आ रहे हैं, वो आए हुए थे। तो उधर से आशू और भी आ गए थे, आशू और जीजा जी। तो वो सब बैठे थे, तो मैं लग गई थी इधर चाय नाश्ते में, और खाने का उन्होंने मना कर दिया था। तो जब मैं कीर्तन में से आ रही थी तो आते हुए फिर मैं ये नमकीन बिस्किट वगैरह लेके आई थी, क्योंकि रखे तो रहते हैं घर में, लेकिन बच्चे खा लेते हैं तो, लेकिन टाइम पे नहीं मिलते। वैसे तो चाहे हो घर पे, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं तो फिर कई बार भूख लग जाती है या चाय वगैरह के साथ, तो बच्चे खा लेते हैं फिर। तो थोड़े से एक्स्ट्रा ही रखती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर कोई इधर आता नहीं है मेरे पास, तो फिर इतना मुझे ये भी नहीं लगता कि हाँ रखना या नहीं रखना। और दूसरा ये भी है कि दुकान है पास में, तो अगर बाय चांस नहीं भी होते तो फिर साथ में दुकान से ले आते हैं। तो यहाँ पे ये दूध आया था डेयरी से, खुला हुआ दूध था ये, क्योंकि मामा जी जो है ना मेरे, तो उनको वो पैकेट का दूध नहीं पीते, वो चाय भी नहीं पीते, वो पियेंगे दूध फिक्का। क्योंकि ये जो मेरे मामा जी हैं, इनका हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा इनका, शायद 1-2 साल पहले की बात है, जब हम इनको देखने भी गए थे। वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था, लेकिन ये चीज़ बताई थी। और जो मामी जी हैं, मामी जी ही डोनर थी मामा जी को किडनी देने के लिए। तो मतलब तब से उनका खाना वगैरह जो है, सारी चीज़ें परहेज में चलती हैं। तो ऐसे नहीं है कि जैसे हम खा लेते हैं कुछ भी या किसी भी तरह, तो वैसे तो मतलब हेल्दी चीज़ें तो वो खाते हैं, यूँ नहीं कि भाई जैसे चाय वगैरह या कोई भी स्नैक्स वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं उनकी होती। मतलब कहने का ये है कि सारी चीज़ों में उनको परहेज का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए सब यहाँ पे बैठे थे, चाय पानी पी, और टाइम आप देख रहे होंगे घड़ी में 9:15 हो रखे। तो सब बैठे थे, फिर मैंने सोचा कि चलो ये अपने जो बर्तन है ये कर लूँ, रात की जो किचन की क्लीनिंग है वो कर लूँ। वो तो बैठे हैं अभी बात कर रहे हैं। फिर सुबह को बच्चों को स्कूल भी जाना था, तो उसका भी देखना था ना। बच्चे स्कूल जाते फिर भी हो जाता है थोड़ा सा कि चलो कोई नहीं, अपना काम कर रहे हैं या बैठे हैं, तो सुबह को हो जाएगा कैसे भी। तो यहाँ पे मामी आए थे, वो पका रहे थे सौंफ का पानी, क्योंकि ये मामी जी हैं जिन्होंने मामा जी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ तो किडनी डोनेट की थी अपनी। तो इनको भी मतलब थोड़ा-सा अपना ध्यान रखना पड़ता है सारी चीज़ों का, लेकिन मामा जी को ज़्यादा रखना पड़ता है, मम्मी का थोड़ा-सा कम में चल जाता है। तो यहाँ पे उनके लिए सौंफ का पानी पकाया था, मतलब पकने के लिए रखा हुआ था उन्होंने, तो वो पीते हैं। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से बर्तन कर लूँगी, और गर्म पानी मैंने केतली में कर लिया था, तो पानी बर्तनों में डाल के थोड़ा-सा फटाफट से जो बर्तन है वो मैं सारे साफ कर दूँगी। तो जी यहाँ पे बर्तन हो गए थे, और ये है मामा जी की लड़की। 2 बच्चे हैं छोटे वाले मामा जी पे, एक ये बेटी और एक बेटा है। तो इसने भी अपनी पढ़ाई जो है पूरी कर ली है। डेंटिस्ट की जो पढ़ाई होती है ना वो है इसकी, तो वो पढ़ाई पूरी होगी, अब इसको जाना है इंटर्नशिप पे। तो ये बस ये होता है ना कि भाई इतने टाइम से नहीं थे तो अब जा थोड़ा सा घूम फिर लो, तो वो वाली चीज़ थी। तो बस यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह हो गए क्लीन, और रसोई भी मेरी साफ सुथरी हो गई है। तो जो सौंफ का पानी था वो रिया ने दे दिया था, जो मामा जी की बेटी है उसका नाम रिया है, तो उसने दे दिया था। और बस वहाँ पे बैठे भी थे, बातें कर रहे थे, तो बस मेरा भी ये था, मैंने कहा चलो मैं भी अपना काम वगैरह निपटा लूँ, फिर मैं भी आराम से बैठूँगी। और ठंड सी तो हो ही जाती है यहाँ पे, दिन में इतनी हो ना हो, लेकिन रात को काफ़ी ठंड लगती है। तो मामा जी का दूध रह गया था बस, बाकी तो सबने चाय वगैरह ले ली थी। दूध किसी ने मना कर दी थी सबने लेने से, लेकिन क्योंकि मामा जी ने चाय वगैरह कुछ नहीं ली थी, तो उनका दूध देना था। दूध भी उनको फिक्का ही दिया जाता है, वो जो शुगर फ्री आता है वो लेते हैं वो दूध वगैरह में, तो वो लेंगे। तो दूध यहाँ पे देखिए वो गर्म तो हो रखा था, लेकिन अभी थोड़ा ठंडा हो गया था, तो वो तेज सा पीते हैं गर्म, तो उसी को ही मैं थोड़ा सा और तेज करने लगी थी। तो यहाँ पे देखिए मामा जी का जो दूध है वो मैं लेके आ गई, और यहाँ पे
बैठे थे, बात कर रहे थे। फिर मामी हर जो है वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करने लगी थी, जो मौसी हैं, मामी हैं और रिया है, इन्होंने अपने कपड़े वगैरह चेंज करे, बल्कि मम्मा जी हर ने भी चेंज कर ली थी अपनी पैंट वगैरह। तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठे रहे काफ़ी देर, हमने बात की और बात करते-करते 11 सवा 11 हमें बज गए थे। फिर उसके बाद आशु और जीजा जी उधर चले गए थे क्योंकि सुबह को उसे ईशु को स्कूल जाना था और बाकी हम सब लेट गए थे क्योंकि बिस्तर वगैरह मैंने बिछा दिए थे पहले ही, तो इसीलिए बस लेटना रह गया था सब। रात के बज गए हैं 11:30 और लेट गए हैं सब। मैं और पीहू लेटेंगे यहाँ पे सोफे इस पे दीवान पे। पीहू के डैडी और कृष्णा रूही लेटे हैं यहाँ पे, इधर मामा जी मौसा जी यहाँ पे, मम्मी मौसी और बहन मेरी इसमें। तो सुबह को जाना है बच्चों को स्कूल, तो सुबह को भी जल्दी उठना। तो अभी बस हम लोग लेटेंगे। पूरा दिन आज का थोड़ा सा भाग दौड़ भरा सा रहा मेरा, पर अच्छा लग रहा है। जैसे कोई आता है ना घर में तो अच्छा लगता है। तो खैर जी, अब इस वीडियो को भी मैं भी रोकूंगी यहीं पे। वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। तो अब लेटते हैं और देखते हैं सुबह को, फिर सुबह को देखते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। तो जी लेट गए थे रात को और बात वगैरह भी की मैंने, और आंखें कुछ तो मेरी हो ही रही थी क्योंकि कीर्तन में जब वहाँ पे, पहले तो वहाँ पे ही, लेकिन फिर बाद में भी कई बार कई चीज़ें याद आ जाती हैं अपने पेरेंट्स को लेके, सारी चीज़ें, तो आंखें मेरी सूजी सूजी सी हो रही थी। तो यहाँ पे मॉर्निंग टाइम हो गया, बच्चों को जाना है स्कूल, तो यहाँ पे ना बीन्स रखे थे कुछ कटे हुए, तो मैं सिर्फ आलू काट के तड़का लगा दूंगी और बच्चों के लिए ही अभी मैं नाश्ता बना रही थी, बाकी सबके लिए मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को तीनों को 7:30 बजे तक चले जाना है, तो इसीलिए। तो बस फिर मैंने कहा चलो, अभी तो कोई भी उठा नहीं था इस टाइम तक, मामा जी उठ गए थे लेकिन वो भी अभी बिस्तर में ही थे, तो फिर पीयू के डैडी भी उठ के आ गए थे। तो ये कहने लगे कि कुछ करना क्या, मैंने कहा चाय बना लो और क्या करोगे, अभी तो खैर चाय भी नहीं, लेकिन पहले उससे इन्होंने अपना काढ़ा वगैरह से जो ये पीते हैं वो वाला पी रहे थे। तो यहाँ पे आज तड़का मैं कुकर में ही लगा रही थी, मैंने कहा जल्दी हो जाए क्योंकि रात को लेट हो गया था, 11 साढ़े 11 बजे तो लेटने में हो ही गए थे। और फिर मेरे साथ दिक्कत यह है कि मुझे लेटते ही नींद नहीं आती, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं लेटती हूँ और मुझे साथ के साथ नींद आ जाए। 2 ढाई बजे के करीब जाके पता नहीं किस टाइम दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, बहुत पूरे दिन का जो रूटीन है वो चलता रहता है और भी पता नहीं क्या क्या करके जाके तब लेट नींद आती है। फिर सुबह को थोड़ी सी मेरी लेट आँख खुली, लेट क्या मतलब 5-4 मिनट ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चल आज कुकर में तड़का लगा देती हूँ मैं, जल्दी बन जाएगी सब्जी। और फिर बच्चों को भी, अकेले वैसे देखिए होते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन जब और होते हैं ना घर में तो उनका भी ध्यान रखना होता है कि भाई ज़्यादा खटपट ना करे या ज़्यादा कुछ भी। तो वैसे तो उठने को तो उठ भी गए थे, बिस्तर में ही थे सब, लेकिन फिर भी बस मुझे ये हो रहा था कि ज़्यादा शोर शराबा सा ना हुआ, बच्चे ज़्यादा ना करें, और बच्चे भी बेचारे चुपचाप उठे और उन्होंने भी अपने मुँह हाथ धो के कपड़े खुद ही चेंज कर लिए क्योंकि उधर रूम में मामा जी लेट रहे थे, सारा कुछ अपनी ड्रेस वगैरह रात को ही सेट करके बच्चों ने रख दी थी कि सुबह ही मतलब किसी को परेशानी ना हो या सुबह ही शोर शराबा सा ज़्यादा ना हो, तो उठेंगे और आराम से, मतलब गेट वगैरह भी बच्चे इतने आराम आराम से खोल रहे थे कि सुने ना किसी को भी कि गेट खुल रहा, क्योंकि जो वॉशिंग एरिया है पीछे की साइड, उधर वो वॉश बेसिन है, ब्रश वगैरह उधर ही करते हैं सारा कुछ, मुँह हाथ वगैरह उधर ही धो रहे थे, तो बहुत आराम आराम से कि मतलब आवाज़ ना आ जाए बिल्कुल भी। तो इस तरीके से तो खैर बच्चे तीनों अपने आप रेडी होने लगे थे, बस रूही के बाल रह गए थे, बाकी कृष्णा खुद रेडी हो गया था और पीहू भी खुद रेडी हो गई थी। रूही के बाल बाल रह जाते हैं चोटी करनी, बाकी वो भी हो गई थी। तो फिर इसीलिए मुझे भी कई बार ये हो जाता है कि अगर मुझे थोड़ा बहुत लेट सबेर हो जाता है ना, तो मुझे ये नहीं चिंता होती कि हाँ भाई मुझे अभी बच्चों को भी रेडी करना है या कुछ भी, तो वो चीज़ है। हालाँकि अभी भी जब मेरा ये मतलब मैंने बच्चों के लंच वग़ैरह बच्चे रेडी हुए, उसके बाद भी बच्चे 10 मिनट बाद गए, मतलब इतना टाइम बच जाता है आराम से। फिर पीहू के डैडी भी कई बार हेल्प कर देते हैं, इनको भी होता है कि जल्दी हो जाए, लेट ना हो, लेकिन अगर थोड़ा-सा जल्दी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बस देखिए फटाफट से मैं पराठे उतार दे रही हूँ, उधर सब्ज़ी जो है वो बन गई थी, पीहू के डैडी ने सब्ज़ी लगा भी दी है। तो बस मैं भी अब फटाफट से इनके टिफ़िन लंच बॉक्स वग़ैरह लगा दूँगी और ये बनाने लगे थे चाय। तो साथ के साथ ही मैं जो वो किचन में है मतलब फैलारा सा जो फैल रहा है, इसको भी मैं समेट दूँगी क्योंकि फिर बाद में अभी जो नाश्ता पानी करेंगे वो नहाने के बाद मैं उसकी तैयारी करूँगी सबके लिए, क्योंकि सब नहाएँगे धोएँगे उसके बाद ही फिर नाश्ता पानी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने बच्चों की बोतलें जो है वो भर दी थी
और पीयू के डैडी ने इनके लंच बॉक्स लगा दिए थे। बाद में फिर कृष्णा कहने लगा कि मुझे फ्रूट की जगह मखाने दे दो। ये एक दिन पहले भी कह रहा था, लेकिन उस दिन फिर भी मेरा टाइम नहीं लगा, तो यहाँ पे अब लास्ट टाइम पे फिर ये कहने लगा दोबारा। तो मुझे बाने थे रूही के बाल, पीयू के डैडी कहने लगे कि कोई नहीं, तू उसके बाल कर दे, मखाने मैं भून के दे रहा इसको। तो यहाँ पे देखिए पीयू के डैडी जो मखाने हैं वो तवे पे डाल के भून रहे हैं, घी और नमक डाल के। उधर तब तक मैं रूही की जो है वो चोटी कर दूंगी, और बस उसके बाद बच्चे जो है वो तैयार हो जाएंगे, अपना नाश्ता पानी करेंगे। देखिए बच्चे यहाँ पे दो खाना खा रहे थे, बस 2-4 टुकड़े ही तोड़े हैं पूरे, 2 पराठे इन पे 3 बहन भाइयों पे सुबह को खाए नहीं जाते। तो यहाँ पे मैंने पहले इनका लंच रख दिया था, फिर मैंने इनके लंच में एक-एक लड्डू भी रख दिया, क्योंकि हेल्दी है, अपना खा लेते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए इन्हें 2 पराठे दिए थे और वो अभी इन्होंने छोड़ दिए तीनों बहन भाइयों ने, क्योंकि सुबह-सुबह इतनी भूख वगैरह लगती नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइम बच रहा था, बच्चे भी अपना तैयार हो गए थे। बस ये हो जाता है आराम से कि मतलब अपना फिर हम अगर 2-4 मिनट बैठे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अपना रेडी हो गए, पूरे टाइम पे वो चले जाते हैं। कई बार पीयू के डैडी भी साथ में उनके जाते हैं, कई बार क्या वो भी चले जाते हैं, उन्हें बस स्टॉप पे छोड़ के फिर वो अपना मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं उधर। तो यहाँ पे देखिए मैं और पीयू के डैडी दोनों चाय पी रहे थे, मामा जी ने बना कर दी थी क्योंकि पीते नहीं वो चाय। मम्मी भी सुबह-सुबह मतलब चाय वगैरह नहीं पीते, तो ये तो हम ही मशीन हो रहे हैं चाय के, हम ही पीते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ना ये मम्मी मतलब बच्चों के बारे में कुछ कह रही थी, और ये अभी कृष्णा के बारे में कुछ कह रही है, और हंस भी रहे हैं ये इसको देख के, कुछ कुछ बात कह रहे थे ये इसके बारे में ही। तो खैर बच्चे चले गए थे, फिर उसके बाद मैं अपना नहाई धोई अपना, फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उनका जो है फिर उनके वस्त्र वगैरह डाले। और मैं सही में बताऊं इन दिनों ज्यादा सेवा वगैरह कुछ नहीं होती मेरे से। आप लोगों के आते भी हैं कमेंट की कान्हा जी की सेवा कैसे करते हो। मैं सही में बताऊं, मैं सुबह ही अपना नहला धुला के पूजा मतलब मंदिर में बिठा देती हूँ, अपना दिया लगाया, पूजा की जितनी हुई अपने से, और उसके बाद फिर जो भोग वगैरह लगाना वो वहीं पे ही मैं उनको ऐसे नहीं कर रही कि हाँ भाई जहाँ खुद बैठी वहीं कान्हा जी को बिठा दिया या कैसे भी, क्योंकि अ, कुछ चीजें हो रही हैं ऐसी जो मुझे भी अपने आप को सही नहीं लग रही, या मैं नहीं कर पा रही हूँ। वैसे तो ये होता है कि भाई जहाँ जा रहे कान्हा जी को लेके जाओ, या उनको अपने पास रखो, या किस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। और ये भी हो गया है कि जितनी लोगों की बातें सुनते हैं ना, उतनी ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे देख लो या कहीं भी देख लो, बहुत सारी चीजें हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, और कंफ्यूजन अपने आप को हो जाता है। तो हम तो सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज की बातें सुनते हैं। वो कहते हैं कि भाई वो मतलब जिस रूप में भी हैं, भले ही हमने अपना उन्हें बेटा मान रखा या भाई मान रखा या कुछ भी, लेकिन सब हर चीजों के अंत में सार में यही है कि वो हैं तो भगवान ही, कि उन्हें इस तरीके से उठाए घूमना या कुछ भी करना वो सही नहीं है। तो जितना अपने से होता है मैं तो जा हाथ जोड़ती हूँ, मैंने कहा भगवान जितना होता है उतना कर लेती हूँ मैं, उससे ज्यादा ये नहीं है कि हाँ भाई मैं पूरा दिन भजन कीर्तन में लीन हो रही, या पूरा दिन लड्डू गोपाल के मैं आगे पीछे घूम रही, या वहीं पे पड़ी मंदिर में, या कुछ भी कुछ नहीं हो रहा अपने से। बस सुबह ही अपना नहला धुला के इन्हें मंदिर में बिठा देती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद भोग लगा देती हूँ, और उसके बाद पूरा दिन इनकी उससे ही चलता है कि भाई होता है ना कि अपने आप ही मन में वो चीजें आती रहती हैं कि हाँ अब ये कर लो अब वो कर लो, तो जो जो होता रहता है वो मैं करती रहती हूँ। लेकिन नियम मैंने किसी चीज का नहीं बना रखा कि हाँ मेरा इस चीज का पूरा नियम है, इस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए या कैसे भी। सब उनके ऊपर है, जैसा उन्हें करवाना है उसी हिसाब से वो बुद्धि दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, उसी हिसाब से हम कर लेते हैं। हो रहा है तो भी सही, नहीं कुछ हो रहा तो भी सही। तो वो बस ये है कि ऊपर वाले को जो करवाना जैसे करवाना वैसे ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी मेरी पूजा पाठ हो गया है, उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। अब मैं बनाऊंगी चाय दोबारा से, क्योंकि मैं भी नहा धो ली थी और मौसी भी उठ गए थे, मौसा जी भी उठ गए थे।
तो मौसी जी और मौसा जी तो चाय पीते हैं, मामा मामी चाय नहीं पीते। मौसी तो हमारी तरह चाय पीती हैं बहुत। और मौसी को देख के आप सब लोग कह भी रहे थे कि जो मौसी है काफ़ी फिट एंड फाइन है, वो अपना बहुत ध्यान रखती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अपना ही ध्यान रखती हैं, अपने घर की पूरी जिम्मेदारी, घूमना फिरना भी, सजना संवरना, हर चीज़ में मौसी हमारी, ये मान के चलो कि 10 ऑन 10 है। हम आलस कर जाते हैं किसी भी चीज़ में कि भाई काम हो गया, अब अपने से अब थक गए या कुछ हो गया तो हो नहीं रहा। लेकिन मेरी मौसी ऐसी है कि वो हर चीज़ में अपना 10 ऑन 10 देती हैं, चाहे वो कोई ज़िम्मेदारी निभाने में हो, अपने घर के कामों में हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हो, अपने शरीर का ध्यान रखना हो, सजना-संवरना हो, पहनना-ओढ़ना हो, सिलाई-बुनाई, कढ़ाई सब कुछ आता है उन्हें। और बच्चे भी मेरी मौसी के यूँ नहीं है कि छोटे हैं, जो बड़ी बेटी है ना मौसी की वो एमबीए कर रही है, और जो छोटी बेटी है वो कर रही है +1 में है शायद वो, और जो मौसी का बेटा है वो है पीहू के साथ का, मतलब पीहू से 6 महीने बड़ा है वो मौसी का बेटा मेरी, और 8th क्लास में ही है। और मतलब उनकी बेटी एमबीए कर रही, लेकिन मौसी को देख के लगता नहीं, मौसा जी को देख के तो थोड़ा लगता है, लेकिन मौसी ने अपने आप को इतना फिट एंड फाइन रखा हुआ है ना कि उनको देख के लगता ही नहीं है कि इनके 3 बच्चे, हम बड़े लगते हैं मौसी के सामने। बस जी होता है, देखिए अपनी अपनी सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हमारे पे किसी चीज़ का दबाव है, करने को हम कर सकते हैं सारा कुछ, लेकिन बस अपने अपने मन की बात हो जाती है, तो मन नहीं होता। मैं तो ये जो बिंदी लिपस्टिक लगा लूँ थोड़ी सी, उसमें भी ये हो जा कि इतना श्रृंगार करे, इतना मेकअप करे, कहीं अगर मैं पूरा अच्छी तरीके से टैन फैन होके रहने लगी, जीन्स टॉप या मतलब अच्छी तरीके से कपड़े वगैरह डाल के या मेकअप वेकअप करके, तो बस तो फिर पता ही नहीं क्या होगा। तो मैं तो खैर जितना मेरे से होता है मैं तो टाइम के हिसाब से करती हूँ जी, सीधी सी बात है। जैसा टाइम है, जिस तरीके का हिसाब है, उसी हिसाब से मैं अपना कर लेती हूँ। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैं लेके आई हूँ चाय अपने लिए, मौसी के लिए। मौसा जी आने लग रहे थे मुँह हाथ वगैरह धो के, तो बस अब हम लोग बैठेंगे थोड़ी देर, चाय वगैरह पिएँगे, तब तक मामी भी आ जाएँगे और रिया भी आ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ बात हो रही थी, हम सारे हँस रहे थे। तो ये जो मैंने लड्डू बनाए थे, ये मैंने दिए तो सबको बहुत पसंद आए वो भी। और बल्कि मेरे लड्डू अब जो है वो ख़त्म हो गए, मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा दोबारा बनाऊँगी थोड़े से किसी और चीज़ मटेरियल के साथ। तो चलिए जी, वीडियो को रोकूँगी यहीं पे, क्योंकि आगे बहुत वीडियो है, तो अगर इसी में ही जोड़ दूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे।